आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम मशहूर अभिनेत्री नंदा पर। क्या है, इसमें उनके सह कलाकार कौन थे और ये फिल्म आई कब थी? बहुत सारे सवाल आपके लिए। सही, ये फिल्म का नाम था द ट्रेन, जो 1970 में आई और उनके सह कलाकार थे राजेश खन्ना। भाई, रियल लाइफ में सिल्वर स्क्रीन पर कई अभिनेताओं के साथ रोमांस करने वाली नंदा अपनी रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में बिल्कुल अविवाहित थी। शादी के कई सारे अच्छे प्रपोजल्स आए, भाइयों ने लाए, उनकी बहुत अच्छी दोस्त वहीदा रहमान ने भी लाए, लेकिन उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। अगला जो गीत है आपको बताना है फिल्म कब आई थी और इसमें उनके साथ कौन अदाकारा है। यानी कि इस गीत में उनके साथ दूसरी अभिनेत्री कौन है? झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए।
नंदा अभिनेत्री को सभी ने छोटी बहन ही माना है। नासिक में द ट्रेन की फिल्म की शूटिंग में दर्शक उन्हें छोटी बहन से ही संबोधित करते थे। अभिनेत्री नंदा की सभी फिल्में लगभग देखी हैं हमने और उनकी सबसे ज्यादा फिल्में शशि कपूर के साथ ही लिखकर भेजा हमारे एक श्रोता ने। सही। इस फिल्म का ये गीत था धूल का फूल और नंदा के साथ दूसरी अदाकारा थी माला सिन्हा। बिल्कुल सही लिखकर भेजा आपने। हमारे श्रोता लिखकर भेजती हैं कि शबनम की बूंद की तरह सौम्य सादगी से परिपूर्ण खूबसूरत अभिनेत्री नंदा। उनकी पहली फिल्म तूफान और दिया स्कूल में दिखाई गई थी। बड़ी मासूम सी भोली सी सूरत। उसके बाद फिल्म भाभी, एक भोली भाली बाल विधवा का किरदार, मोहब्बत इसको कहते हैं, अपने प्यार पर अटूट विश्वास, चार दीवारी, जुआरी, हम दोनों, सारी ही फिल्में बेमिसाल ग्लैमर के रूप में। जब जब फूल खिले में देखी, एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म द ट्रेन, कमाल की यादगार एक्टिंग, नंदा जी की नारी के हर रूप को उन्होंने पर्दे पर जीवंत किया। उनके फिल्मों के सभी गाने बेहद मधुर और कर्णप्रिय। जी हाँ, आपने 8 वर्ष की उम्र से ही वो बाल कलाकार के रूप में बेबी नंदा के नाम से काम करती थी। उनके चाचा वी शांताराम ने उन्हें तूफान और दिया में ब्रेक दिया था, जो भाई बहन के रिश्तों पे थी। सवाल है, फिल्म का नाम क्या है जो अगला गीत आप सुन रहे हैं इस वक्त, और इस गीत के गीतकार कौन हैं? आओ करे बातें और बातें मुलाकातें, प्यार के दिन आए, प्रेम की रातें, आओ करे बातें और बातें मुलाकातें, प्यार के दिन आए, प्रेम की रातें।
श्रोता ने लिखकर भेजा है गुमनाम धूल का फूल। और जब जब फूल खिले जैसी अनेक कालजयी फिल्मों में नंदा जी की अदाकारी के कारण हम आज भी उन्हें याद करते हैं। फिल्म प्रेम रोग में पद्मिनी कोल्हापुरी की मां के रोल में वो बहुत अच्छी लगी। अच्छे गीत चुनकर लाई होंगी, लेकिन कुछ गीत मेरे पसंद के हैं जो आपने लिखकर भेजा। और एक और श्रोता लिखकर भेजते हैं, नंदा जी हिंदी फिल्मों में एक वरिष्ठ अभिनेत्री थी जिन्होंने संयमित और उत्कृष्ट अभिनय से कई फिल्में हिट करवाई। उनकी भोली सूरत को लेकर बी.आर. चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी इत्तेफाक, जिसमें मुख्य खूनी नंदा जी ही होती हैं। शशि कपूर जैसे उस समय के नए हीरो के साथ भी जोड़ी बनाने में वो सफल रही और इनकार नहीं किया। बिल्कुल सही। फिल्म का नाम था नया नशा और इसके गीतकार थे आनंद बख्शी। तो आपको बताना है कि इस फिल्म में उनके साथी कलाकार कौन थे और संगीतकार कौन है इस गीत के। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। नंदा जी बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थीं। शशि कपूर जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट हुई और मूवी जब जब फूल खिले में गीत ये समा जो भी बज रहा है बेहद खूबसूरत लगी वो। मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से, मिलके ख्यालों में ही अपने बलम
इनके गीतों को सुन के खुमार छा ही जाता है। बिल्कुल सही आप सबने लिखकर भेजा है। 1965 में ये फिल्म आई थी जब जब फूल खिले और उनके को स्टार थे शशि कपूर। ये समा है ये प्यार। अब आपको बताना है जो अगला गीत मैं सुनवाने जा रही हूँ कौन से फिल्म का है, अगेन उनके को स्टार कौन थे और गीतकार कौन थे। और हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं कि चेहरे पर सहज सुंदर शालीनता, मोहकता और प्रसन्नता लेकर नंदा जब पर्दे पर आती हैं तो कितनी सहजता से किसी की बहन, प्रेमिका, पत्नी, भाभी, दीदी या माँ बन जाती हैं। पर अब ये सफर कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा, सफर अब ये सफर कट जाएगा। आपने बहुत ही सुंदर लाइनें लिख के भेजी हैं कि कुछ फिल्मों में आधुनिक लड़की या फिर गांव की गोरी वाले रोल भी उन्होंने बखूबी निभाए। फिल्मी जगत का एक सात्विक सुंदर सपना, अभिजात अभिनय का आईना यानी नंदा। नंदा जब छोटी थी तब वो एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। वहीं जब उन्हें एक फिल्म के लिए अपने बाल कटवाने थे तब उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में तैयार हो गई। मेरी नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला। मुझ पे लोगों ने किए हैं जो सितम, मैं बड़ी मुश्किल से भूली हूँ सनम। देखना तू भी यही करना नहीं, दिल जलों से दिल लगी करना नहीं, उम्र भर वरना ये गम तड़पाएगा, ये मुसाफिर राह में रह जाएगा। ये रहा वादा न दिन वो आएगा, सफर अब बिल्कुल सही लिखकर आपने भेजा है। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था जुआरी। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की और इनके को स्टार थे शशि कपूर। फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का नाम बताइए। क्या बात है। वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, किसी ने लिखकर भेजा है हमारी श्रोता बहन ने। जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, ये लाइन नंदा पर बिल्कुल सटीक है। नंदा को फिल्मों का शौक नहीं था पर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है।
खूबसूरत गीत, बिल्कुल सही, फिल्म अभिलाषा से, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। हमारे एक श्रोता मतलब मैं अपने श्रोताओं से यहाँ गुजारिश करूँगी, थोड़ा छोटा सा मैसेज आप भेजेंगे। बहुत लंबे लंबे मैसेजेस हैं आपके, इसमें क्या होगा पता है, जिनके मैसेजेस नहीं पढ़े जाएंगे ना वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर मैं कैसे मनाऊंगी उनको, गाने सुनाते रहूंगी फिर भी नहीं मानेंगे। इसलिए कि आपने मेरा SMS नहीं पढ़ा, तो सबके शामिल हो जाए, थोड़ा छोटा चलेगा। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत सही सही जवाब आप लिखकर भेज रहे हैं। लेकिन अगला गाना किस फिल्म का है, कब आई थी और इसके एक्टर कौन है? मतलब ये गाना तो नंदा के ऊपर फिल्माया गया था, लेकिन किस हीरो ने गाया था? जब तक मैं एक संदेश पढ़ दूं, जब तक म्यूजिक चल रहा है। फिल्म तूफान और दिया की असफलता के बाद नंदा ने राम लक्ष्मण, लक्ष्मी, दुल्हन जरा बच के, साक्षी गोपाल बहुत सारी फिल्मों में आई और छोटी बहन में भाई बहन के प्यार भरे अटूट रिश्ते को पहले पर्दे पर दिखाया। बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। आपको फिल्म और हीरो बताना। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। एक श्रोता लिखकर भेजते, नंदा इज माई मोस्ट फेवरेट स्टार, द मोस्ट नेचुरल एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे। आप सब काफी फिल्में देखते हैं, सबने लिखकर सही जवाब भेजा है। फिल्म थी उम्मीद और उनके को स्टार थे जॉय मुखर्जी। इस गीत को किसने लिखा है ये बताना है आपको। और उससे पहले मैं बता दूं, ये खूबसूरत सा मैसेज, मासूमियत से भरा चेहरा और भोली सी आंखें नंदा जी की पहचान है। सबसे पहले मैंने नंदा जी की फिल्म छोटी बहन में देखा था, जो भाई बहन के पवित्र प्रेम कहानी पर थी। वे याद की जाती हैं अपने फिल्मों में निभाए जाने वाले भावात्मक किरदारों के लिए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए।
श्रोता भाई बहनों की ओर से राजश्री जी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन और आपका बहुत बहुत स्वागत। जहां में आपसा कोई नहीं, हम जैसे बहुत दुआ करते हैं। राष्ट्र जी सदैव खुश रहे, हम सभी दुआ करते हैं। मैं भी ये दुआ करती हूँ। एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए हैं। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आपको बताना है फिल्म का नाम और गीतकार। देखो हंस कर हमको कुछ हो जाता है, तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है। जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हाँ कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आंखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली काली जुल्फे, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए। हाँ कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने। बिल्कुल हम मानते हैं कि हम आज भी नंदा जी को बहुत चाहते हैं, वो आज भी हमें दिल से बहुत प्यारी हैं। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि नंदा, जिन्होंने शर्मीली भारतीय सुंदरता के साथ साथ आधुनिक संवेदनाओं वाली भूमिकाएं निभाने में भी समान रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनके अंदर के कलाकारों ने गुमनाम, इत्तफाक और नया नशा में हल्के प्रेम प्रसंग युक्त में खुद को ढालकर एक मोड़ ले लिया। लेकिन ये छोटी बहन, प्रेम रोग, मजदूर और आहिस्ता आहिस्ता में उनका मधुर अभिनय था, जिसने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी गंभीरता को दिखाया। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आपने लिखकर भेजा है हमारी श्रोता मित्र ने, श्रोता बंधु ने। और एक और मैसेज है कि नंदा की बॉलीवुड में एंट्री कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी और मराठी सिनेमा के सफल अभिनेता और निर्देशक थे, और जब वो 5 साल की थी तभी वो अपने पिता के कहने पर बेमन से उनकी एक फिल्म का हिस्सा बने। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और इस फिल्म को पूरा करने से पहले नंदा के पिता की मौत हो गई। चलिए, ये जो गीत अभी आपने सुना था बिल्कुल सही आपने लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम था अधिकार और गीतकार थे रमेश पंत। अगला गाना, उनके को स्टार का नाम बताना है आपको और बताना है संगीतकार का नाम। जारे कारे बदरा बलमु के पास, जारे कारे बदरा बलमु के पास,
से आपने लिखकर भेजा है। जी हाँ, इनमें को स्टार उनके थे इस फिल्म में जितेंद्र और इस गीत के कॉम्पोजर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। नंदा उन एक्ट्रेसेस में थीं जो कमिटमेंट की पक्की थीं और अपने फैसलों से कभी पीछे नहीं हटती थीं। नंदा ने पिता की मौत के बाद 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इस वजह से स्कूल नहीं जा पाई और घर में ही पढ़ाई की। 1948 में मंदिर फिल्म से चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली नंदा 1956 में तूफान और दिया फिल्म से एक सुपरहिट एक्ट्रेस बन चुकी थी। ये लिखकर भेजा हमारी एक श्रोता दोस्त ने। वहीदा रहमान उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पता है आपको, उनकी दोस्ती फिल्म काला बाजार में साथ काम करने से शुरू हुई। वहीदा रहमान के साथ साथ आशा पारेख, साधना, हेलेन, शमी कपूर के साथ भी उनकी प्रगाढ़ दोस्ती थी। वो अक्सर लंच पर मिला करते थे। जल्दी से बताइए फिल्म का नाम, गीतकार और संगीतकार। फिल्म का नाम, गीतकार और संगीतकार। इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। श्रोता लिखती हैं, फिल्म काला बाजार में साथ करने के बाद नंदा और वहीदा रहमान के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और जिस दिन नंदा का निधन हुआ उसी दिन वहीदा रहमान मुंबई में एक किताब का विमोचन करने वाली थी। लेकिन नंदा के निधन की खबर के बाद वहीदा प्रोग्राम में नहीं गई। इशारों से सब कुछ समझाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई।
बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। इस फिल्म का नाम है छोटी बहन। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन जी। हाँ, और एक श्रोता मित्र लिखकर भेजती हैं कि नजाकत मासूमियत से भरी अदायगी का दूसरा नाम है नंदा। 60 और 70 के दशक की इस अदाकारा ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। और एक और श्रोता लिख के भेजती हैं कि ऑफकोर्स उनका नाम नंदिनी कर्नाटकी था। 8 जनवरी को पैदा हुई थी। 25 मार्च 2014 को उनका निधन हुआ। अगला गाना जो सुनवा रही हूँ, बताइएगा फिल्म का नाम और गीतकार कौन है। आप सुन रहे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत राजश्री त्रिवेदी के साथ। हमने जो देखे सपने, हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के। हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना। आपको को एक्टर का भी नाम बताना है, फिल्म का नाम, को एक्टर का नाम और गीतकार। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जवां तुम। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जवां तुम। मैं छाया बनके साथ चलूं, मैं छाया बनके साथ चलूं, मुझे ले चलो जहां तुम। हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। हो मेरे साजना। जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। हम जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, मैं हो गई तुम्हारी। हमने बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही हमें लिखकर भेजा है कि भाई इस फिल्म में जितेंद्र उनके साथ थे। फिल्म का नाम था परिवार और गीतकार थे गुलशन बाबरा। एक श्रोता दोस्त ने लिखकर भेजा है कि गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री नंदा की आज बर्थ एनिवर्सरी है। 8 जनवरी 1939 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी अभिनेत्री बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमारा मनोरंजन करती हैं। और उनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। अगला गाना, फिल्म का नाम, को स्टार और गीतकार। 3 प्रश्न आज मैं पूछ रही हूँ आपसे, थोड़ा डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप तो झट से सही जवाब लिखकर भेज देते हैं मुझ तक। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम
नन्दा जी के चेहरे पर भोलापन और सादगी अलग से दिखती है। जब जब फूल खिले में एक धनाढ्य परिवार की महिला का रोल उन्होंने बेहद अच्छे से किया था और कश्मीर में शिकारे वाले के साथ उनकी प्रेम कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म के गीत परदेसियों से नाखियां मिलाना आज भी लोगों की जुबान पर बसा हुआ है, लिखकर भेजा है हमारे श्रोता ने। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा। बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम है, बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। वहीदा रहमान और नंदा के बीच समकालीन होने के बावजूद अच्छी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती जब से शुरू हुई जब उन्होंने फिल्म काला बाजार में साथ काम किया था और वास्तव में वहीदा ही थी जिन्होंने नंदा को मनमोहन देसाई से शादी करने के लिए राजी किया और 1992 में उनकी सगाई हो गई। तो पहले बता दूं कि भाई जो गीत आप सुन रहे थे वो फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे और उनके सह कलाकार थे शशि कपूर और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और आप सब ने धड़ाधड़ बिल्कुल सही जवाब हम तक लिखकर भेज दिया है। ये सिंपल सा सवाल, गीतकार कौन है? तेरी मेरी कहानी है, धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ, खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। सचमुच जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आज हम यहाँ नंदा के जीवन की कहानी ही तो कह सुन रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि नंदा एक उच्च कोटि की अभिनेत्री के साथ साथ सहृदय और मिलनसार व्यक्तित्व की भी मालकिन थी। जब वे फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरोइन सफलता का मुकाम हासिल कर चुकी थी और शशि कपूर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय नंदा ने शशि कपूर के साथ अपनी जोड़ी बनाकर सफल फिल्में दी और शशि कपूर के करियर को ऊंचा उठाने के लिए उनकी
उनकी मदद की। आप सबने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम था शोर और इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, हम तो इन्हें फिल्म गुमनाम और जब जब फूल खिले से जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि ये दोनों ही फिल्में देखी हुई हैं। चैन खोया हुआ है, मेरा चैन खोया हुआ है, तमाशा ये गोया हुआ है। यहाँ कोई सोया हुआ है, यहाँ कोई सोया हुआ है, वहाँ लोग बैठे हैं सारे, कहाँ जाए हम दो, कहीं मत जाएं, हमें लिखकर बताएं फिल्म का नाम। जाए हम दो मोहब्बत के मारे। चलो हम कहीं और चलते हैं, चलो हम कहीं और चलते हैं, यहाँ तो कई दीप जलते हैं, जहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो, वहाँ आज की रात डेरा हो। मगर कौन सी वो जगह हो, जहाँ पर न होए सितारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे। मुझे नंदा जी की जोड़ी मनोज कुमार और शशि कपूर जी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मनोज कुमार जी के साथ गुमनाम और शोर फिल्म में अभिनय क्या बहुत अच्छा था। शोर फिल्म में नंदा जी का किरदार बहुत छोटा था, मगर फिल्म के गीत जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है बहुत बड़ा हिट रहा और आज भी सुपर हिट है। बिल्कुल। ये गुलशन का कोना हंसी है, ये गुलशन का कोना हंसी है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुझे अपनी बाहों में भर लूं, जरा सा तुझे प्यार कर लूं। जरा ठहर जाओ ये कलियां, हमें कर रही है इशारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे। नंदा ताई पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थी। वो सेना में जाना चाहती थी, पर घर के हालात बहुत नाजुक बने। जब उनके पिता गुजर गए तो नंदा ताई को छोटी उम्र में ही फिल्म में आना पड़ा। लिखकर भेजा है हमारी एक प्यारी सी श्रोता ने। समा प्यार का खो न जाए, समा प्यार का खो न जाए, सवेरा कहीं हो न जाए। हटो डर मुझे लग रहा है, ये साहिल अभी जग रहा है, जो होता है होने दे गोरी, नहीं प्यार में कोई चोरी। इधर आ मेरे दिल की रानी, चुरा लूं मैं तेरी जवानी। कोई देखता है तो देखे, मोहब्बत के रंगीन नजारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे, कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे। नंदा ने अपने
अपने फिल्मी करियर में 70 के करीब फिल्मों में काम किया, लिखकर भेजा हमारे एक श्रोता ने। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत। वैसे तो नंदा जी अभिनीत सभी फिल्में हमारे दिल के करीब हैं, लेकिन भाभी और छोटी बहन का उनका संजीदा अभिनय अंतर्मन को छू जाती है, लिखकर हमें भेजा है हमारे एक श्रोता ने। और आपने लिखकर भेजा है, अभी पढ़ती हूँ। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। मैंने आपको बता दिया ना, फिल्म का नाम था जोरू का गुलाम और गीतकार थे आनंद बख्शी। किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। आपको बताना है फिल्म का नाम, ये आई कब थी, बहुत आसान सा सवाल है। और इसके गीतकार कौन है और इनके साथ को एक्टर कौन थे। किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, इसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम था गुमनाम, 1965 में आई थी और मनोज कुमार उनके को स्टार थे। इसके साथ ही आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। तो अब राजेश त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बस 2 दिन की बस्ती है, चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। Good afternoon. This is Akashvani and I'm Sarabjit Kaur with the Midday News.